इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के चरार शरीफ इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। पुलिस जराये के हवाले से ये खबर आ रही है। जिला बडगाम के चरार शरीफ में इनकाउंटर जारी है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा था, जिस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जबकि अभी इनकाउंटर जारी है। एक बार फिर आपको बता दें, खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां चरार शरीफ में इनकाउंटर जारी था, जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। पुलिस जराये के हवाले से खबर आ रही है, जिला बडगाम के चरार शरीफ में इनकाउंटर अभी भी जारी है। दारुल उलूम देवबंद ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपने तलबा से अपील की है कि तिरंगा लहराने के बाद सफ़र ना करें और अगर सफ़र करें तो जल्द अज जल्द दारुल उलूम लौट आएँ। दारुल उलूम की तरफ से ये सख्त हिदायत इसलिए दी गई है क्योंकि ऐसे मौके पर चेकिंग होती है और बेगुनाह लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इस तरह के हादसा से बचने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने अपने तलबा को सख्त हिदायत दी है। दारुल उलूम ने यह भी हिदायत दी है कि सफ़र के दौरान मुसाफिरों से मोहब्बत के साथ पेश आएँ और बहस व तकरार से बचें। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने जो दारुल देवबंद में शिक्षा हासिल करते हैं, जो तलबा अजीज़ वहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए एक ऐलान जारी किया है 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए। उसमें दारुल देवबंद ने जो दारुल देवबंद के अंदर तलबा पढ़ते हैं उनसे यही अपील की है कि 26 जनवरी के मौके पर जो है तलबा अजीज़ बिला ज़रूरत जो है ट्रेनों के अंदर सफ़र ना करें और अगर ज़रूरत है तो सफ़र करके फ़ौरन ही जो है दारुल देवबंद का रुख करें, दारुल देवबंद वापस आएँ। उसकी वजूहात दारुल देवबंद ने जो है ऐलान के अंदर यही लिखी हैं कि जगह जगह चेकिंग का सामना करना पड़ता है और यौम जमहूरिया के मौके पर चेकिंग होती है तो कोई भी तलबा अजीज़ जो है किसी तरीके की दुर्घटना का शिकार ना हो, उसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल देवबंद ने तलबा अजीज़ से अपील की है और साथ साथ में ये भी कहा है कि तलबा जो सफ़र के अंदर सब्र और तहम्मुल के साथ में काम लें। एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अबूरी डायरेक्टर मुकर्रर किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। कॉमन कॉज की जानिब से दायर मफाद आमा की अर्जी में नागेश्वर की तकर्रुरी को चैलेंज किया गया। अर्जी में गैर सरकारी तंजीम कॉमन कॉज ने नागेश्वर राव की तकर्रुरी को बर्खास्त करने की मांग की है। मेघालय में कोयले के काम में फंसे मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकालने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। वाज़ेह है कि 13 दिसंबर से कोयले के काम में 15 मजदूर फंसे हैं। अब तक एक मजदूर की लाश की निशानदही हुई है। हिंद बांग्लादेश की अगरतला सरहद पर 16 बच्चों समेत 31 रोहिंग्या मुसलमान गुज़िश्ता 48 घंटों से फंसे हुए हैं। तमाम रोहिंग्याई मुसलमान फिलहाल नो मेंस लैंड पर हैं। रोहिंग्या मुसलमान न बांग्लादेश में दाखिल हो पा रहे हैं और न ही हिंदुस्तान इन्हें अपने इलाके में दाखिल होने दे रहा है। दोनों ममालिक की फोर्सेज एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां भी कर रही हैं। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश की सरहदी फौज ने हिरासत में ले लिया है। वहीं बांग्लादेशी फौज का दावा है कि ये लोग हिंदुस्तान से बांग्लादेश में दाखिल हो रहे थे, जबकि इस बात की BSF ने तरदीद की है।